नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बॉस कहने का अफसोस है, ऐसा एक सवाल जो है ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री से एक पत्रकार ने पूछा, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने पत्रकार को फटकार लगाई और मुंहतोड़ जवाब भी दिया। बता दें आपको, जिस तरीके से कनाडा को लेकर भारत और कनाडा के बीच जो टेंशन देखने के लिए मिल रही है, उसका असर भी अब इन चीजों पर देखने के लिए मिल रहा है और इसे लेकर सवाल भी पत्रकारों द्वारा उठाना लाजमी है। और इसी को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री द्वारा कुछ बातें जो है कही गई है। क्या कुछ कहते नजर आए, वो क्या कुछ हुआ, ये वार्तालाप विस्तार से समझिए। तो भारत और कनाडा के रिश्ते वर्तमान में सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं। कनाडा के पीएम ने भारत पर गंभीर आरोप लगाया। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या में संलिप्तता का आरोप लगाया। इसके साथ ही कनाडा ने भारत के एक शीर्ष राजनयिक को निष्कासित भी कर दिया। हालांकि भारत ने इन आरोपों को खारिज करते हुए जैसे को तैसा रुख अपनाया और कनाडा के एक शीर्ष राजनयिक को 5 दिनों के भीतर देश से निकलने का आदेश भी जारी कर दिया। भारत कनाडा के बीच खालिस्तानी आतंकी की हत्या को लेकर चल रहे इसका तनाव का असर ऑस्ट्रेलिया में भी देखने को मिला। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पूछे गए एक सवाल को लेकर एक रिपोर्टर को फटकार लगाई। रिपोर्टर ने से पूछा था कि कनाडा जो है द्वारा भारत सरकार पर लगाए गए आरोपों के बीच क्या उन्हें इस साल की शुरुआत में नरेंद्र मोदी को बॉस कहने का अफसोस है। यह सवाल सुनते ही पीएम एंथनी अल्बनीज रिपोर्टर पर भड़क गए। उन्होंने रिपोर्टर को डांट लगाते हुए थोड़ी शालीनता बरतने और शांत रहने को कहा। इससे पहले पीएम अल्बनीज मंगलवार को मेलबर्न में इस मुद्दे पर एक मीडिया सम्मेलन से शामिल होने के लिए भी अनिच्छुक थे। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 5 आइज जो है इंटेलिजेंस के बारे में बात नहीं करता। मजेदार बात यह है कि इसे इंटेलिजेंस कहा जाता है क्योंकि हम इस पर अटकलें नहीं लगाते हैं। और इंटेलिजेंस क्या है आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया और कनाडा दोनों अमेरिका, ब्रिटेन और न्यूजीलैंड के साथ 5 आइज खुफिया साझाकरण व्यवस्था के सदस्य हैं। इसी साल मई में सिडनी के क्यूडोस में बैंक एरिना में 20,000 से अधिक लोगों के भीड़ के बीच अल्बनीज ने पीएम मोदी का स्वागत किया था। अल्बनीज ने कहा कि मैं सिडनी में पीएम मोदी का स्वागत किया जैसे कि मैं ऑस्ट्रेलिया में अन्य मेहमानों का भी स्वागत करता हूं, लेकिन उन्हें हमारे देश में प्रवासी भारतीयों का भरपूर समर्थन मिल रहा था। मैंने इससे पहले सिर्फ इस मंच पर ब्रूस स्प्रिंगस्टीन को ही इतना समर्थन मिलते हुए देखा था। मुझे वहां खुद भी वह स्वागत नहीं मिला जो प्रधानमंत्री मोदी को मिला, इसलिए मैंने उन्हें बॉस कहा था। बता दें, अमेरिकी गायक स्प्रिंगस्टीन को बॉस उपनाम से जाना जाता है। अल्बनीज ने कहा कि भारत, इंडोनेशिया, वियतनाम एंड फिलीपींस ऑस्ट्रेलिया के लिए सभी महत्वपूर्ण रिश्ते हैं। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रालय ने कनाडा द्वारा भारत पर लगाए गए आरोपों को लेकर प्रतिक्रिया भी दी। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रालय ने कहा कि कनाडा के लगाए आरोप चिंताजनक है और हम इस पर नजर बनाए हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया में विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता पेनी वांग ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया का मानना है कि सभी देशों को कानून का पालन करना चाहिए और एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए। हमने भारत के वरिष्ठ अधिकारियों से अपनी चिंताएं जो है व्यक्त की है। आपको बता दें, ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में चीन के साथ तनाव की पृष्ठभूमि में भारत के साथ व्यापार और सुरक्षा संबंधों को गहरा करने की कोशिश की है। यह सार्वजनिक रूप से भारत के मानवाधिकार रिकॉर्ड की आलोचना करने के अनिच्छुक जो है रहा है। अब ऐसे में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी मिसाल जो है उन्होंने कायम की है। एक बहुत ही अच्छा उन्होंने जवाब दिया, बहुत ही अच्छा अगर आप कहेंगे तो उन्होंने रुख अपनाया जहां पर उन्होंने बीच का रास्ता किसी तरीके से दिया ही नहीं, बयानबाजी करने का मौका ही नहीं दिया, क्योंकि लोग जो है इसे आप कहिए कि मुद्दा निकालने का प्रयास कर रहे थे कि इस पर क्या प्रतिक्रिया आएगी, सारी चीजें आएगी। क्योंकि उनसे जो पत्रकार है उसने सवाल यही पूछा था कि मई 2023 में भारतीय प्रधानमंत्री को द बॉस कहने का आपको अफसोस है या नहीं। और इसके बाद ही उन्होंने फिर रिपोर्टर से कहा, आप जानते हैं हम उस जगह पर है जहां ब्रूस स्प्रिंगस्टन ने आखिरी बार जो है खेला था, जब मैं भी वहां था। पीएम मोदी को स्प्रिंगस्टन की ही तरह भारतीय समुदाय से जोरदार स्वागत मिला। बस इतनी ही बात है। इसलिए मैंने ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया जैसे कि मैं ऑस्ट्रेलिया में अन्य मेहमानों का भी स्वागत करता हूं। दरअसल साल के मई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सिडनी यात्रा के दौरान एंथनी अल्बनीज ने उन्हें द बॉस कहा था और उनकी लोकप्रियता की तुलना प्रसिद्ध रॉक स्टार ब्रूस स्प्रिंगस्टीन से जो है उन्होंने की थी, जिन्हें उन्हें के प्रशंसक भी इसी उपाधि से जानते हैं। सिडनी के कुडोस बैंक एरिना में भारतीय प्रवासियों के लिए आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एंथनी
एंथनी अल्बनीज ने कहा कि आखिरी बार जब मैंने इस मंच पर किसी को देखा था वह ब्रूस स्प्रिंगस्टीन थे और उन्हें वह स्वागत नहीं मिला जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी इज द बॉस, और यह वीडियो भी उस वक्त सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से सर्कुलेट हुआ था क्योंकि प्रधानमंत्री अलग अलग जगहों पर जा रहे थे, अलग अलग लोगों से मिल रहे थे और हर जगह से एक प्रेज जो है कहिए कि तारीफ जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जा रही थी। और जब देश का प्रधानमंत्री देश का रिप्रेजेंटेटिव बन के कहीं जाता है तो प्रधानमंत्री की तारीफ देश की तारीफ होती है और ऐसे में इसे बड़े तौर पर देखा जाता है। और उस वक्त यह वीडियो बड़ा सर्कुलेट हुआ था जहां पर क्योंकि मोदी जी की जब एंट्री हुई थी वहां पर एक बड़ा सा स्टेडियम था जहां पर लोग खचाखच भरे हुए थे और सारे लोग वहां के थे, भारत से वहां पर जाकर काम कर रहे थे, प्रवासी थे, वहां पर रह रहे थे अपने काम के जरिए। और वहां पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एंट्री हुई तो वहां पे सभी लोग जो है भारत माता की जय, वंदे मातरम, मोदी मोदी जो है उनकी आवाज जो है गूंज रही थी। जिस तरीके से लोग चीयर कर रहे थे प्रधानमंत्री को देखकर, अपने देश के प्रधानमंत्री को लेकर गर्व फील कर रहे थे, तो एक अलग ही माहौल देखने के लिए मिला था। लोगों ने बहुत आप कहिए कि एक सपोर्ट तरीके से प्रधानमंत्री का जो है स्वागत किया था, भव्य स्वागत अपने सुर में किया था। मोदी मोदी के नारे, भारत माता की जय, वंदे मातरम जैसे नारे जो है लगाए गए थे। और इसी वजह से जो माहौल वहां देखने के लिए मिला उसे ही देख के ऑस्ट्रेलियाई जो आप कह सकते हैं कि जो प्रधानमंत्री हैं उनका कहना है कि ये स्वागत जो हमने देखा तो एक रॉक स्टार थे, उन्हें भी इतना स्तर पर, इतना आप कहिएगा इंगेजिंग एक स्वागत नहीं मिला था जो मोदी जी को मिला है। और उनका कंपैरिजन करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी को हमने उसी को देखते हुए जो है बॉस बुलाया था क्योंकि उस रॉक स्टार को भी बॉस कहकर जाना जाता है, उनको भी काफी ज्यादा होटिंग मिलती है, लोग जो है काफी उन्हें अगर आप कहेंगे कि मानते हैं। और उन्होंने कहा कि मैंने जैसा उनका स्वागत किया, मैं अगर ऑस्ट्रेलिया में रहता तो भी मैं अपने मेहमानों का इसी तरीके से स्वागत करता। तो उनके इस जवाब से पत्रकार की उन्होंने बोलती बंद कर दी और ये दिखाता है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कितने अच्छे रिश्ते हैं कि किसी और बात से उनके रिश्ते जो है अफेक्ट होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। वो क्लियर कट जो है कह रहे हैं कि हमारी चिंताएं हैं, हमारा जो है एक मैटर है, हम इससे जुड़े हुए हैं और हमने इसे लेकर चिंताएं व्यक्त की है। इसे लेकर हमने भारत को भी अवगत करा है कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है। ये बहुत चिंताजनक विषय है और गंभीर विषय भी है, संवेदनशील विषय भी है। ऐसे में इन पर अच्छे से चर्चा होनी चाहिए, चीज़ों की जानकारी जो है पर्याप्त होनी चाहिए और इसी वजह से इसे लेकर हमने भारत को भी अवगत कराया है कि हमारी क्या सोच है इस मामले को लेकर और क्या कुछ हम आगे जो है इस मामले को लेकर देखना चाहते हैं, इसकी जानकारी जो है चाहते हैं। तो ऐसे में पीएम मोदी को बॉस कहकर पछता रही है, ये सवाल पत्रकार ने पूछा तो पत्रकार की बोलती जो है ऑस्ट्रेलिया पीएम ने जो है पत्रकार की बोलती ही बंद कर दी और उन्होंने साफ तौर पर उन्हें आईना दिखा दिया और कहा कि कैसे प्रधानमंत्री की लोकप्रियता कितनी ज्यादा है कि यहाँ पर उन्होंने जब लास्ट देखा था तो एक रॉकस्टार की लोकप्रियता इतनी ज्यादा थी जितना आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता लोगों के बीच देखने के लिए मिली है। और इसी कारण से उन्हें द बॉस बोलकर उन्होंने कहा, यानी कोई अफसोस नहीं है उनको, बल्कि उन्होंने एक वैलिड रीजन भी बताया कि क्यों द बॉस की उपाधि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी और कैसे जो है अब इसे लेकर जो है मुद्दा जो है बनाया जा रहा है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है और अब इस मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।